नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम सेंटर और दिशा निर्देश को लेकर के फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे। तारीख आपकी है 6 अगस्त 2024। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से। समस्त प्रधानाचार्य केंद्र अध्यक्ष परीक्षा केंद्र की सूची भी यहाँ पर संलग्न की गई है, जिसमें डीएलएड तृतीय सेमेस्टर जो परीक्षा माह अगस्त 2024 है उसको संपादित कराए जाने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश की पहले बात की गई है, जिसमें बताया गया है उपर्युक्त विषय अवगत कराना है कि निर्देशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनुमोदित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 12/8/2024 से 14/8/2024 तक संपादित होगी। साथ ही साथ उक्त परीक्षा में संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों की जो धारण क्षमता है उसके अनुसार अभ्यर्थियों को पंजीकृत यहाँ पर किया गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र, सादी उत्तर पुस्तिकाएं, उपस्थित जो पत्रक है और अन्य सामग्री निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त ये भी अवगत कराना है कि परीक्षा को सुचारू रूप से संपादित कराए जाने की जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो संबंधित परीक्षा केंद्र के जो केंद्र अध्यक्ष हैं, संबंधित जनपद के प्राचार्य हैं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक जो है उनकी होगी। इस संदर्भ में प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध है कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल और अन्य संसाधनों का परीक्षा पूर्व केंद्र का निरीक्षण करके व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता जो है वो क्षम्य नहीं होगी। साथ ही परीक्षा के संदर्भ में कुछ बिंदु हैं, उन पर भी यहाँ पर ध्यान देने को बताया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2022 तृतीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा बैच, यहाँ पर जितने भी अवशेष बैच हैं उनके जो प्रवेश पत्र हैं डाइट निजी संस्थानों के लॉगिन पर वेबसाइट भी दी गई है इस पर। और डीएलएड प्रशिक्षण जो बाकी इसके अल्टरनेटिव बैच हैं उनको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रवेश पत्र डाइट या निजी संस्थानों के लॉगिन पर उनके लिए वेबसाइट अलग से दी गई है, वो उपलब्ध कब होंगे तो 8/8/2024 को। ध्यान दीजिएगा, ये पहले लॉगिन आईडी पर उपलब्ध होंगे जहां से विद्यालय स्तर से इसको पहले डाउनलोड किया जाता है। तो यहाँ पर 8/8/2024 को साय तक अपलोड जो है वो कर दिए जाएंगे, 8 अगस्त 2024 को, जिसे जो है वो डाइट या निजी संस्थानों के प्राचार्य सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। दूसरे नंबर पर बिंदु है यहाँ पर कि निजी संस्थान जो हैं उनके द्वारा जो प्रवेश पत्र है वो प्राचार्य डाइट से हस्ताक्षर किए जाएंगे, मुहर करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी बताया गया है कि उपस्थित पत्रक सीधे जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर 9/8/2024 अपराह्न तक हर हाल में अपलोड कर दिए जाएंगे, और जिसे प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित जनपद के जो केंद्र अध्यक्ष हैं उनको 10/8/2024 तक उपलब्ध कराने को लेकर के कहा गया है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 दिनांक 12/8/2024 से 14/8/2024 तक संपादित होगी। केंद्र व्यवस्थापक द्वारा प्रतिदिन की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षा संबंधी समस्त सामग्री जैसे कि उत्तर पुस्तिकाएं, उपस्थित पत्र, अनुपस्थित पत्रक, इनका अलग अलग सील्ड पैकेट तथा अप्रयुक्त प्रश्न पत्र के पैकेट संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अधिकृत वाहक को सील्ड करके उपलब्ध जो है यहाँ पर करा दिया जाएगा। चौथे पॉइंट में बताया गया कि निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षा समाप्ति जब हो जाएगी उसके बाद बंडल वगैरह बनाए जाएंगे, उसके बाद उसको जो है वो अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जाएगा। पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि प्रतिदिन की परीक्षा समाप्ति के बाद संबंधित केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनुपस्थिति का जो विवरण वगैरह है उसको उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही साथ परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश पत्र संबंधित जो भी प्राचार्य डाइट के माध्यम से प्राप्त जो है वो कराए जाएंगे। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित ना कराया जाए। छठे पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अलावा कोई अन्य पत्र आदि किताबें, नोटबुक, बुकलेट, मोबाइल या अन्य कोई यांत्रिक साधन परीक्षा कक्ष में जो है वो नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही यहाँ पर परीक्षा केंद्र में मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ों में से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप नहीं ले जा सकते हैं। सातवें पॉइंट में बताया गया कि व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक को स्मार्टफोन जो वहाँ पर हैं उनको परीक्षा केंद्र में रखने की अनुमति नहीं होगी, मात्र कीपैड फ़ोन रखने की ही अनुमति यहाँ पर दी गई है। आठवें पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति ना दी जाए। परीक्षा समाप्त हो जाने पर अपने उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपे बिना परीक्षा कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। 9वें पॉइंट में बताया गया कि अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र भली भांति जांच करने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर अंकित प्रविष्टियों को भली भांति जांच करके कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर
और परीक्षा तिथि जो है वो अंकित करें। 10वें पॉइंट में बताया गया कि समस्त परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए तथा उत्तर पुस्तिका पर केंद्र अध्यक्ष की जो हस्ताक्षर युक्त मुहर है वो अवश्य साथ में लगाई जाए। 11वें पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षा समाप्ति के ठीक 15 मिनट पहले कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थियों को सूचित करेंगे कि परीक्षा समय समाप्त होने में 15 मिनट जो है वे अभी शेष हैं। 12वें पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र खोलने और परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल सील्ड किए जाने की कार्रवाई केंद्र व्यवस्थापक पर्यवेक्षक की निगरानी में की जाएगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीडियोग्राफी को 2 सीडी तैयार की जाएगी और वो भेजी जाएगी जनपद के डायट और 1 सीडी परीक्षा केंद्र पर रखी जाएगी। 13वें पॉइंट में बताया गया कि परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट पहले परीक्षा केंद्र बंद कर दिया जाएगा, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखें। 14 पॉइंट बताया गया है कि परीक्षार्थियों को बैठने के लिए सीटें जो लगाई जाएंगी अनुक्रमांक का क्रम ना तोड़ा जाए। 15वें पॉइंट में बताया गया कि परीक्षा प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पहले तक सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। साथ ही यहाँ पर जो बाकी के परीक्षा हैं उसको लेकर के बताया गया है कि प्रश्न पत्र मात्र 1 घंटे के हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उक्त प्रश्न पत्रों के मध्य जो अंतराल है उसको मात्र 30 मिनट रखा गया है, जिससे परीक्षार्थी दोनों पाली की परीक्षा एक साथ दे करके ही बाहर जो है वो निकलेंगे। आगे पॉइंट में ये भी बताया गया है कि निम्नवत व्यवस्था अपनाई जाए, जिसमें जो अंतराल 30 मिनट का है उनके परीक्षार्थी को प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रथम पाली समाप्त होने पर उत्तर जो पुस्तिकाएं उनको एकत्र करके मिलान वगैरह किया जाएगा। दूसरी पाली की परीक्षा से 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी जाएंगी। जिन परीक्षार्थियों को दोनों पाली में परीक्षा उन्हीं को परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति होगी। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक जो परीक्षाएं संपादित कराने में पूरा सहयोग देंगे। जिस पालियों की परीक्षा में 30 मिनट से अधिक का अंतराल है उन पालियों में परीक्षार्थी निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व केंद्र पर पहुंचेंगे। तृतीय, चतुर्थ तथा षष्टम सप्तम प्रश्न पत्र के मध्य अंतराल 30 मिनट का होने के कारण उपरोक्त दोनों पालियों के प्रश्न पत्र एक साथ परीक्षा केंद्र पर जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो पर्यवेक्षक हैं पुलिस सुरक्षा के साथ केंद्र तक पहुंचाने की अनुमति जो है वो भी यहाँ पर जो है वो रखी गई है। साथ ही यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण के समस्त बैच के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को प्रयुक्त जो उत्तर पुस्तिका है वो बैचवार सफ़ेद कपड़ों में अलग अलग सील्ड में दी जाएगी। साथ ही ये तो अधिकतर विद्यालय को लेकर के हैं कि जो पत्रक उपस्थिति अनुपस्थिति वगैरह जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी आगे देखेंगे परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का सील्ड पैकेट उपस्थिति पत्र ये सारी चीज़ें सुरक्षित रखी जाएंगी। आगे बात करते हैं तो इसमें यहाँ से सेंटर लिस्ट दी गई है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर के, जिसमें आगरा में सभी सेंटर बनाए गए हैं। उसके बाद हाथरस में सेंटर हैं, अलीगढ़ के हैं, मथुरा में सेंटर हैं, फिरोजाबाद के सेंटर हैं, मैनपुरी के सेंटर हैं, इटावा और कासगंज के सेंटर हैं यहाँ पर, बरेली के हैं, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखनऊ में देखेंगे तो 5 सेंटर बनाए गए हैं, उन्नाव में 2 ही सेंटर हैं, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज में देखेंगे तो 8 सेंटर बनाए गए हैं, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर, जालौन, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर में बहुत सेंटर बनाए गए, देख रहे हैं 16 सेंटर बनाए गए, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़, यहाँ भी आजमगढ़ है, मऊ के सेंटर हैं ये, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा प्लस बलरामपुर, बहराइच, चित्रकूट, बांदा, महोबा प्लस हमीरपुर, इतने टोटल जो है आपके सेंटर बनाए गए हैं। बाकी ये जो पीडीएफ देख रहे हैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हम भेज देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इतना स्पीड में हमने दिखाया कि सेंटर आपको सभी जो है वो दिख जाए। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।